Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सुबह के सत्र में। आज हम भगवद गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 10 से प्रारंभ करने वाले हैं। बहुत ही सुंदर सा श्लोक है और याद करने योग्य है। इसको अवश्य याद करने की कोशिश किया कीजिएगा। वीतराग भय क्रोधा मन्मन्या मामुपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागतः। आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। बहुत ही सुंदर सा हमें भगवान यहाँ पर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि भूतकाल के अंदर, अर्थात भगवान जिस समय के लिए गीता कह रहे हैं उससे भी पहले के काल में उदाहरण देते हुए भगवान कहते हैं कि मेरे बारे में मुझे पूरी तरीके से शरण लेकर मुझ में पूर्णतः तन्मय अर्थात एकाग्र होकर के व्यक्ति ने भगवान की शरण लेने के बाद में भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हुए भगवान से संबंध जोड़ के पवित्र हो चुके हैं। और इस प्रकार उन सबों ने भगवान के प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। भगवान ये स्वयं बता रहे हैं कि इस प्रकार की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। जैसे भगवान ने जब गीता कही तब द्वापर युग का समय था, उसके पहले सत्य युग में और बाकी के युगों में भी, बाकी के काल में भी, उसके पहले के जितने मनवंतर रहे होंगे उस प्रकार से भगवान के साथ में संबंध जोड़ के स्वयं को पवित्र किया है। जैसे उदाहरण हम देखते हैं ध्रुव महाराज का। ध्रुव महाराज पहले उनकी इच्छा थी कि वह सबसे बड़ा शासन प्राप्त करें, ब्रह्मा जी से भी बड़ा शासन प्राप्त करें, ऐसी उनकी इच्छा थी। परंतु जब भगवान वहां पर अवतरित हुए, भगवान प्रकट हुए, ध्रुव महाराज की तपस्या से प्रसन्न होकर ध्रुव महाराज को आशीर्वाद देने के लिए, तब ध्रुव महाराज उन भगवान ने पूछा था कि आपको क्या चाहिए, और ध्रुव महाराज ने बहुत ही सरल सा उत्तर दिया था कि मुझे केवल आपके श्री चरण चाहिए और आपके भक्तों का संग चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज ने इस प्रकार का वरदान क्यों मांगा, जबकि उनकी पहले तो इच्छा थी नहीं इस प्रकार का कुछ पाने की, उनको तो बहुत बड़ा शासन चाहिए था। इसका उत्तर यह आता है कि जब ध्रुव महाराज भगवान की भक्ति में लगे थे तब उनका मन अशुद्ध था। अशुद्ध, हम वास्तविक पूर्णतः अशुद्ध नहीं कह सकते हैं, परंतु ध्रुव महाराज की इच्छाएं कुछ और थी। परंतु जैसे जैसे उन्होंने भगवान की भक्ति में स्वयं को अग्रसर किया तब उन्हें इतना आनंद मिला, इतना प्रेम मिला भगवान से ही, कि उनको और किसी वस्तु की भौतिक उपलब्धियों की और इच्छा रह ही नहीं गई। और ऐसे जब उनको भगवान ने दर्शन दिए तब उनका चेतना पूरी तरीके से भगवान में लीन हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने क्या मांगा, वैष्णव संग मांगा और भगवान की भक्ति मांगी। इसी प्रकार से आगे हम देखते हैं कि जब भगवान वहां से उस जगह से वापस अपने धाम को लौटने के लिए चले थे तब भगवान ने स्वयं ने ही ध्रुव महाराज को इतना बड़ा एक लोक दे दिया, जिसे ध्रुव लोक या हम ध्रुव तारा जिस नाम से जानते हैं, ध्रुव लोक दिया। ध्रुव लोक ब्रह्मा जी से भी ऊंचे स्थान का एक लोक है, प्लैनेट है। हमने पिछले सत्र में इसको जाना है। ये इस भौतिक जगत में रहने वाला एक चिन्मयी लोक है जो भगवान के धाम जैसा, वैकुंठ धाम जैसा है। और वहां पर भगवान क्षीरोदक्षाई स्वयं खुद वहां पर रह करके निवास करते हैं। तात्पर्य,
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है। सामान्यतया जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं, वे भौतिकवाद में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग ये कहते हैं कि जो परमात्मा है वो एक बिंदु स्वरूप में, या एक एक लाइट के स्वरूप में, एक छोटी सी किरण के स्वरूप में, या तो हमारे मस्तिष्क में हमारे दोनों आंखों के बीच में रहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हृदय में वास करते हैं। सीधी बात यहाँ पर ये बात समझ में आती है, जहाँ पर हमने पहले भी इस सत्र को समझा था कि परमात्मा अर्थात क्षीरोदक्षाई विष्णु एक बराबर एक स्वरूप धारण करके हमारे हृदय में चिन्मय स्वरूप में विराजते हैं। ऐसे भौतिकवादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर है जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। भौतिकवादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। इसलिए लोग कई बार ये प्रश्न पूछते हैं कि भगवान राम का अंत कैसे हुआ और कृष्ण का अंत कैसे हुआ। क्यों? क्योंकि ये लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि भगवान का शरीर और मनुष्य के शरीर में बहुत भेद है। भगवान का शरीर 5 तत्वों से बना हुआ नहीं होता है, जैसा हमारा ये चमड़े का शरीर 5 तत्वों का बना हुआ होता है, धरती, अग्नि, वायु, जल और आकाश स्वरूप में। परंतु भगवान का शरीर पूर्णतः चिन्मय है, सच्चिदानंद है, उसमें कहीं भी कोई विकार नहीं आता। हमारी आत्मा का भी स्वरूप वैसा ही है, परंतु हम में और भगवान में अणु और विभु होने का भेद है। ये बात हम जानते हैं। ऐसे भौतिकवादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद में हमें बात समझ में आती है कि ब्रह्मा जी को जब भगवान ने प्रकट किया था अपने नाभि कमल से, तब ब्रह्मा जी को आज्ञा ये दी गई थी कि वो सृष्टि की रचना करें। तब ब्रह्मा जी ने अपने पूर्ण प्रयत्न लगा करके भी जब पूरी सृष्टि को एक तरीके से बना नहीं पाए थे, तब उन्होंने वापस से भगवान के श्री चरणों की शरण ग्रहण करी थी, और भगवान की शरण ग्रहण करके भगवान से अनुरोध किया था कि भगवान आप ही किसी प्रकार से मुझे तक शक्ति दीजिए कि मैं किस प्रकार से इस सृष्टि को बना सकूं। तब भगवान ने एक बहुत ही सुंदर सा विराट स्वरूप धारण किया था। उस विराट स्वरूप में भगवान ने स्वयं के ही ऊपर समस्त सृष्टि को समग्र करके स्वयं पर स्थिर किया था। जिसमें हम देखते हैं कि भगवान की कटी पे भू लोक आता है, हमारी पृथ्वी आदि है, ऊपर जाते जाते भगवान के अलग अलग शरीर के स्थानों पर उच्च ग्रह आते हैं, ऊपर के लोक आते हैं जिसमें स्वर्ग लोक आदि लोक आते हैं, और भगवान के श्री मस्तिष्क के तरफ सत्य लोक आता है। और वैसे ही भगवान के श्री चरणों की तरफ में पाताल लोक और इस प्रकार के नीचे के स्तर के लोग आते हैं, जहाँ पर भगवान के जो श्री चरण है वहां पर नरक आदि इस प्रकार के ग्रह आते हैं। यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि भगवान की वजह से ही ये सृष्टि टिकी हुई रहती है, और भगवान का जो विराट स्वरूप है उसी के ऊपर समस्त सृष्टि अवलंबित रहती है। जो लोग भगवान को भौतिकवादी मानते हैं अथवा ये बात समझ नहीं पाते हैं कि भगवान का कोई स्वरूप है, वह इस विराट पुरुष की ही तपस्या करते हैं, विराट पुरुष के प्रति आकर्षित होते हैं। जो शुद्ध भक्त होता है भगवान के इस विराट पुरुष के प्रति आकर्षित नहीं होते। क्यों? ऐसा नहीं है कि वो जो स्वरूप है वो आकर्षण वाला स्वरूप नहीं है, वो भी कुछ किसी किसी को बहुत आकर्षित करता है, परंतु भगवान का जो विराट स्वरूप है ये जैसे अर्जुन भी जब देख रहे थे तो अर्जुन को भी बहुत भय हुआ था भगवान का ये विराट स्वरूप देख करके, जबकि अर्जुन को तो भगवान ने दिव्य ज्योति दे के रखी थी। इसमें हमें ये बात समझ में आती है कि भगवान का जो विराट स्वरूप होता है यह भगवान के संपूर्ण ऐश्वर्य को हमारे सामने दिखाता है। भगवान का विराट स्वरूप ऐश्वर्यमान है, परंतु जैसे जैसे भक्त भगवान से संबंध जोड़ता है तब वो इस ऐश्वर्यमय स्वरूप के भय वाले संबंध से छोड़ करके भगवान से प्रेममय संबंध की ओर आगे बढ़ने की चेष्टा करता है।
तब भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के प्रति व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रेम और आनंद आने लगता है। जब व्यक्ति इस प्रकार से संबंध स्थापित करने लगता है, प्रभुपाद जी ये बात समझाते हैं कि भक्त जैसे भक्ति में आगे बढ़ते जाता है, भगवान से प्रेम करने लगता है, तब भगवान के विराट पुरुष के स्वरूप से चतुर्भुज स्वरूप की ओर ज्यादा आकर्षित होता है, ज्यादा प्रेम करता है। और वही नहीं, परंतु अपितु जब और प्रेम और विकसित होता है और बढ़ते जाता है, तब वह प्रेम भगवान के चतुर्भुज स्वरूप से भगवान के द्विभुज स्वरूप की ओर और बढ़ता है। तब व्यक्ति भगवान के द्विभुज स्वरूप से और ज्यादा आकर्षित होता है, जहां पर भगवान ने त्रिभंग, त्रिभंग अर्थात तीन तरफ से मुड़े हुए, जैसे हम देखते हैं भगवान के श्री चरण से होते हैं, भगवान की कमर तक के लिए भगवान मुड़े रहते हैं, भगवान की छाती तक के लिए भगवान फिर मुड़ते हैं, और फिर भगवान अपने चेहरे की ओर और मुड़ जाते हैं। इस प्रकार से त्रिभंग अर्थात तीन जगह से मुड़े हुए त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, जो बांसुरी बजाते हुए भगवान का श्याम सुंदर स्वरूप है, उसके प्रति व्यक्ति और आकर्षित होते हैं। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जो व्यक्ति शास्त्र समझ नहीं पाता है, शास्त्र के मर्म को नहीं समझ पाता है, केवल अपनी मति से कुछ भी विचारधाराएं प्रकट करते हुए ये कोशिश करता रहता है, समझने की कोशिश करता रहता है कि भगवान कौन है, कैसे है, तब वह व्यक्ति भगवान के इस विराट पुरुष अथवा ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म की ओर आकर्षित होते हैं। और उस प्रकार से आकर्षण रखते हुए वे इस बात को समझ ही नहीं पाते हैं कि मुक्ति के उपरांत या भगवान के धाम जाकर के भी व्यक्ति को एक सुंदर सा चिन्मय स्वरूप मिल सकता है। वे इस बात से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो वह पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत होते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ये समझ ही नहीं पाता है कि जब वहां पर आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति कोई शरीर धारण करते हैं, तब उस शरीर के अंदर दुख नहीं होता, उसमें मृत्यु नहीं होती है। ये बात को समझ पाना जिन व्यक्ति के लिए बहुत कठिन हो जाता है, वह समझता है कि जिस प्रकार से इस देह को निरंतर पद पदम 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 यद विपदम, अर्थात हर कदम कदम पे एक नई विपदा सहनी पड़ती है, उसी प्रकार से वहां भी शरीर अगर धारण करेंगे तो वहां पर भी किसी प्रकार की दुख और आपदाओं से जूझना पड़ेगा। व्यक्ति ये बात समझ नहीं पाते हैं कि आध्यात्मिक जगत में इसका कोई तालमेल नहीं है। आध्यात्मिक जगत में व्यक्ति पूर्णतया चिन्मय स्वयं भी रहता है। सामान्यतया वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुलों से करते हैं, जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है। यह जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। वे अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्रुद्ध हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम कारण जैसा कुछ नहीं है, अतः प्रत्येक वस्तु अंततोगत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन में रुग्णावस्था में रहते हैं। यहाँ पर ये बात समझ में आती है कि जो व्यक्ति इस बात को समझ नहीं पाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी कोई एक वस्तु है, वह भगवान के निराकार स्वरूप में या ब्रह्म स्वरूप में स्वयं को आकर्षित करता है और उसी में लीन हो जाने की विचारधारा प्रकट करते हुए अपनी साधना अथवा तपस्या करता है। यहाँ पर वे यह समझ नहीं पाते हैं कि आध्यात्मिक जीवन भी कुछ है, अथवा जब व्यक्ति अपने ही मन से कुछ न कुछ भांतियां बनाने लगता है, तब वो ये समझता नहीं है कि हमारा भी कोई कारण हो सकता है और उस समस्त सृष्टि अथवा आध्यात्मिक एवं भौतिक जीवन के भी कोई स्रोत हैं, कोई सोर्स हैं, इस बात को समझ नहीं पाता है। वो डरता है इस बात से कि कोई हमारा बनाने वाला भी है, हमें किसी ने बनाया है, इस बात को वो समझ नहीं पाता है और इसी वजह से भय होकर के भगवान के निराकार स्वरूप के प्रति आकर्षित होता है। हमने पिछले एक सत्र में ये जाना था कि भगवान का जो निराकार का स्वरूप है, वहां पर
ब्रह्म स्वरूप में भगवान का एक विस्तार वहां पर एग्जिस्ट करता है, और उस विस्तार से ऊपर के स्थली पर जाकर के नित्य कैलाश आता है, जहाँ पर भगवान सदाशिव रहते हैं। उसके ऊपर जाकर के भगवान का वैकुंठ धाम आता है, जहाँ पर भगवान स्वयं अपने समस्त ऐश्वर्य के साथ विराजते हैं। उसके ऊपर जाकर के भगवान का माधुर्य धाम आता है, जहाँ पर अयोध्या, मथुरा, द्वारिका और अंततोगत्वा भगवान का निज धाम गोलोक वृंदावन रहता है। यहाँ पर भगवान के साथ में जीने के लिए आपको एक आध्यात्मिक जीवन दिया जाता है, और इस आध्यात्मिक जीवन के बारे में जब तक व्यक्ति जानता नहीं है, समझ नहीं पाता है कि इस प्रकार का आध्यात्मिक जीवन है, भगवान के केवल शून्य और निर्विशेष स्वरूप में आकर्षित होकर रह जाता है, और ये बात समझ नहीं पाता है कि भगवान हमारे कारण है। और कई ऐसे लोग होते हैं जो कि कारण मात्र ये समझते हैं कि सब कुछ शून्य है। क्यों? क्योंकि बार बार इसी एक सर्कल में, इसी एक गोल में, एक चक्र में फंसे हुए रहते हैं कि यदि हमारा कोई कारण है, अर्थात हमारे कोई पिताजी है, उनके कोई पिताजी है, उनके कोई पिताजी है, तो इसी प्रकार से भगवान तक अगर हम पहुंच जाए तो भगवान का भी कोई कारण होना चाहिए। इस प्रकार से व्यक्ति की मति भ्रष्ट हो जाती है, अथवा मति कहीं न कहीं चकरा जाती है, और वो ये बात समझ नहीं पाता है कि सर्व कारण कारणम। यहाँ पर सीधे सीधे शास्त्र जब बताता है कि भगवान सभी कारण के कारण है, अर्थात भगवान का कोई कारण नहीं है। अगर मान लीजिए भगवान का भी कोई कारण हो गया, तो फिर भगवान कैसे रहे? वो सर्वशक्तिमान या षड ऐश्वर्य से संपूर्ण परिपूर्ण व्यक्ति कैसे रहे? इसलिए बहुत आवश्यक है बात समझना कि भगवान का कोई कारण नहीं है। और ये कैसे समझते हैं हम? सीधे सीधे शास्त्र से बात को हम समझ सकते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्रुद्ध होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु के सहारा लेते हैं, और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। जैसे प्रभुपाद जी के उस काल में जब प्रभुपाद जी प्रचार करने के लिए विदेश गए थे, उस समय के लिए हिप्पी लोग पूरी तरीके से चरम पर थे, और उनका यही मानना था। और आज भी हम कई ऐसे लोग देखते हैं जो कि बड़े बड़े पहाड़ों में जाकर के तपस्या करते हैं, वहां पर विराजते हैं, और वहां पर जाकर के व्यसनिक पदार्थों का सेवन करते हैं। और व्यसनिक पदार्थों के सेवन करने से उन वो जो भौतिक वास्तविकता है, रियलिटी है, उसको विसरा देते हैं। विसराने के बाद में उनको ध्यान क्या रहता है कि उनको कुछ न कुछ भ्रांतियां होने लगती है, कुछ न कुछ इस प्रकार के रियलाइजेशन होने लगते हैं, या कुछ न कुछ चीजें दिखने लगती है। जैसे हमें मृग तृष्णा जैसी वस्तुएं दिखती है, हमें कुछ भी वस्तु क्लियर नहीं दिखती है, इस प्रकार से व्यक्ति को भी कुछ न कुछ इस प्रकार की अलग अलग अनुभूतियां होती हैं। इन अनुभूतियों की वजह से व्यक्ति अपने को ये मानने लगता है कि उसको आध्यात्मिक प्रकाश हो रहा है, उसमें आध्यात्मिक प्रकाश जागृत हो रहा है। वास्तविकता में होता कुछ नहीं है, केवल भ्रांतियां होती है, और इस प्रकार से केवल मूर्खता होती है। परंतु इसी को जो व्यक्ति भगवान को नहीं मानते, जो कि एक आध्यात्मिक जीवन को मानते नहीं है, एक्सेप्ट करते नहीं है, वो इन्हीं लोगों के चक्कर में पड़ते हैं, और इन्हीं लोगों के चक्कर में पड़ते हुए वे अपने जीवन को ये मानने लगते हैं कि इसी प्रकार के व्यसनिक पदार्थों का सेवन करने मात्र से हमारा कहीं न कहीं आध्यात्मिक जीवन में हमारी प्रगति हो रही है। और व्यक्ति करने क्या लगता है, फिर उसे व्यसनिक पदार्थों में सेवन करने के चक्कर में पड़ता है, और कहीं न कहीं उसके शरीर का, उसके भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन दोनों का पतन हो जाता है। कई ऐसे साधु लोग होते हैं, हम वास्तविकता में देखते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जहाँ पर थोड़ी ऊंचाई पे जाकर के, जहाँ पर जो साधु लोग रहते हैं, जो खैर मैं उन्हें साधु तो नहीं कहूंगा, जो इस प्रकार के लोग रहते हैं जिन्होंने अपने शरीर मात्र से, शरीर भांति से पूरे तरीके से सब कुछ त्याग तो किया हुआ होता है, परंतु व्यसनिक पदार्थों का सेवन करते रहते हैं। यहाँ पर त्रासदाई ये आती है कि जो व्यक्ति ये बात को समझ नहीं पाता है
हम्म, ये ये जो मान लीजिए प्रभुपाद जी इस बात को बहुत सुंदर तरीके से बताते हैं कि बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर जाके लोग रहते हैं या समुद्र के पानी में जाके रहते हैं या किसी एक ऐसी एकांतवश जगह पे जाके रहते हैं, वहां पे रह के तपस्या करते हैं। और वो जो तपस्या होती है वो कहीं ना कहीं शरीर के माध्यम से होती है और अष्टांग योग के बल पर होती है। और इसी के साथ में व्यसनिक पदार्थों का सेवन होता है। इससे क्या होता है कि जब व्यक्ति इस प्रकार की तपस्या करने में लगते हैं, तब उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं कुछ तांत्रिक विद्याएं प्राप्त होती है, जिसे हम मिस्टिक पावर कहते हैं। तांत्रिक शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिससे क्या होता है कि व्यक्ति कई अति मानवीय कार्य कर सकता है। जैसे केवल ट्रेन को अगर कोई व्यक्ति देखता रहे तो चलती ट्रेन को केवल देखने मात्र से रोक सकता है, अपने शरीर के साइज को घटा अथवा बढ़ा सकता है, कहीं ना कहीं अपने केवल देखने मात्र से ही कुछ चीजों को परिवर्तित कर सकता है, कुछ भूतों प्रेतों को कंट्रोल कर सकता है, कहीं कुछ जो अतिमानवीय शक्तियां होती हैं उनको अपने वश में कर सकता है। जैसे हम देखते हैं साईं बाबा ने पानी में आग लगा दी थी, उस प्रकार की भी शक्तियां प्राप्त हो जाती है। सो ये जो शक्तियां प्राप्त होती है, जो व्यक्ति को ज्ञान नहीं होता है, ऐसा व्यक्ति जा करके इनकी शरण ग्रहण करता है। जो एक साधारण मनुष्य होता है, जो इस प्रकार की शक्तियों से जिसकी मति बहुत आकर्षित हो जाती है, वो इन सब की शरण जा करके लेता है और इन्हीं से ही आशीर्वाद प्राप्त करे और इन्हीं से ही दुख मिटे, तन का और सब संपत्ति आवे वगैरह, इस प्रकार की साधना में शक्ति में विश्वास करते हुए इन सब के पीछे पड़ता है। यहाँ पर व्यक्ति ये देखना भूल जाता है कि मुख्य चेष्टा हमें इन व्यक्तियों के प्रति नहीं अपितु भगवान के प्रति करनी चाहिए। इनकी शिक्षाओं के प्रति ध्यान रखने की जगह इनकी जो तांत्रिक विद्याएं होती है, तांत्रिक शक्तियां होती हैं, इनके प्रति मुख्यतः आकर्षित हो जाता है। और इस आकर्षण की वजह से व्यक्ति स्वयं का ही आध्यात्मिक पतन कर बैठता है। क्यों? क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि इन सब लोगों के पीछे चलते हुए, इन सब लोगों के अनुगामी होकर के उनका आध्यात्मिक विकास हो रहा है, उनकी चेतना को कहीं ना कहीं बढ़ने का मौका मिल रहा है। परंतु वास्तविकता इससे बहुत भिन्न होती है। वास्तविकता और इन सब चीजों में बहुत बहुत दूरी है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि एक ऐसे साधु पुरुष की शरण ग्रहण करे जिसने सबसे पहले भगवान के प्रति स्वयं को समर्पण किया है। प्रभुपाद जी के सामने एक बार इसी प्रकार का किस्सा आया था, तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि हाँ, ये बात सत्य है कि इस प्रकार से पहाड़ों पे जाकर के तपस्या करके कई सारी तांत्रिक शक्तियां आ तो जाती हैं, परंतु जब व्यक्ति जो इन तांत्रिक विद्याओं को बहुत बहुत मानता है अथवा उसमें बहुत ताकत होती है, व्यक्ति जब इस प्रकार की शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, तब धीरे धीरे करके उनकी साधना अपने आप से समाप्त हो जाती है। और इससे भी बड़ा प्रश्न ये आता है कि क्या कोई व्यक्ति जो इस प्रकार की तांत्रिक विद्याओं में बहुत प्रबल है, आपको जन्म मृत्यु से मुक्त कर सकता है? जन्म मृत्यु से मुक्त करने के अधिकारी केवल और केवल भगवान मुकुंद है। मुकुंद भगवान श्री कृष्ण का एक नाम है और मुकुंद का अर्थ ही ये होता है कि वो जो मुक्ति प्रदान करे। जो स्वयं मुकुंद की शरण ग्रहण नहीं किया है, वो आपको मुक्ति कहाँ से प्रदान कराएगा? इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम स्वयं एक ऐसे व्यक्ति के पथगामी हो जो भगवान मुकुंद की शरणागति ले चुका है। जैसे प्रभुपाद जी हमें ये बात समझाते हैं। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। ये है आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा, आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जो शून्यवाद की कल्पना करते हैं या अथवा भगवान के शून्य स्वरूप या निर्विकार स्वरूप, निराकार स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप के प्रति आकर्षित होते हैं, इसी को हम उल्टे तरीके से समझे तो उनके जीवन में कुछ हताशा होती है, जो भगवान के निज स्वरूप को मान नहीं पाते हैं। भगवान के निज स्वरूप को अगर वे मानेंगे तो वो इस बात से बहुत भय करते हैं कि दोबारा से हमें देह धारण करना होगा। भगवान का जो एक स्वयं का सच्चिदानंद प्रकार का स्वरूप है,
उस स्वरूप में रहते हुए भगवान कई प्रकार की लीलाएं प्रकट करते हैं, और इन लीलाओं में जब व्यक्ति आस्वादन करने लगते हैं तब उनका अपने आप से आध्यात्मिक चेतना का विकास होने लगता है। इस बात को समझ पाना सभी के लिए कठिन हो जाता है। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव तथा दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है। भक्ति रसामृत सिंधु के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा, अर्थात सबसे पहले हमें आदौ अर्थात एकदम शुरुआती पोजीशन पर, शुरुआती स्टेज पर हमें सबसे पहले चाहिए कि हम श्रद्धा रखें, अर्थात एक अटूट विश्वास रखें। ततः साधु संगोच, साधु का संग करें, अर्थात भगवान के जो भक्त हैं उनका संग करें। साधु व्यक्ति, हमने अभी के कुछ सेशन पहले ही समझा था कि साधु व्यक्ति केवल उसी को ही कहा जा सकता है जिसने भगवान की शरण ग्रहण करी है और भगवान के स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप की शरण ग्रहण करी हुई है, ना ही किसी देवी देवता की और ना ही भगवान के ब्रह्म स्वरूप की। नहीं, भगवान के एक स्वयं के निज स्वरूप की शरण ग्रहण करी है। केवल वही व्यक्ति साधु कहलाता है और ऐसे व्यक्ति का संग करना चाहिए। भजन क्रिया, इसके साथ में स्वयं के भजन क्रिया में लग्न होना चाहिए, स्वयं का भजन हमेशा नित्य करते रहना चाहिए। ततो अनर्थ निवृत्ति ही, जब व्यक्ति इस प्रकार से श्रद्धा रखता है, साधु का संग करता है और स्वयं का भजन में लगा हुआ रहता है, तब ऐसे व्यक्ति को अनर्थों से निवृत्ति मिलती है, अनर्थों से छुट्टी मिलती है, मुक्ति मिलती है। स्यात् तो निष्ठा रुचिस्तः, तब उस प्रकार के व्यक्ति की निष्ठा प्रबल होती है, निष्ठा बढ़ती है और धीरे धीरे उसको भगवान में रुचि आने लगती है, आनंद आने लगता है। अथासक्तिस्तो भावस्तथा प्रेमाद्युक्ति, अर्थात धीरे धीरे करके उसमें कहीं ना कहीं भगवान के प्रति प्रेम का विकास होने लगता है। साधन कानायाम प्रेमणा प्रादुर्भावे भवित क्रमः, ये पर्टिकुलर क्रम होता है जिससे कि व्यक्ति का भक्ति में विकास होता है। अब इसके बारे में प्रभुपाद जी स्वयं विस्तार में बता रहे हैं, हम समझते हैं। प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। सबसे पहले हमें स्वयं से उत्कंठा होनी चाहिए कि हमारी कहीं आत्म साक्षात्कार के प्रति रुचि हो। व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी अगर नहीं होता है तो कई प्रकार के उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है, जिसमें कि वो केवल अपने शरीर को सुंदर बनाने के प्रयत्न में लगता है। व्यक्ति को, और खास करके अभी का जो समय है, हमें इसको देख करके तो और जागरूक हो जाना चाहिए। जैसे कोरोना का एक काल है जहाँ पर 35-35 वर्ष के भी जो लोग हैं उनका देह त्याग हो रहा है, वह मरे जा रहे हैं। और कई प्रकार के व्यक्ति हैं जो कि बहुत वयोवृद्ध है परंतु वो बिल्कुल स्वस्थ है। इसी प्रकार से उल्टे प्रकार से भी चल रहा है जहाँ पर 35 वर्ष के व्यक्ति को कोरोना छू भी नहीं रहा है और एक 50 साल के व्यक्ति को कोरोना छू करके उसके प्राण ले रहा है। अर्थात हमारे जीवन के इस समय कोई निश्चितता नहीं है, जीवन बहुत ही अनिश्चित है और किसी भी क्षण हमें मृत्यु आकर के ग्रस सकती है। इस प्रकार के जीवन में सबसे पहले हमें जो मुख्यता चाहिए वो है कि हम जल्दी से जल्दी आत्म साक्षात्कार के प्रगति के मार्ग पर चलें और स्वयं में ये इच्छा प्रकट करें कि हमें आत्म साक्षात्कारी होना है। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं, अर्थात भगवान के भक्तों का संग करता है। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। ब्रह्मांडे भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कारी होने के प्रति उत्कंठा प्रकट करता है और इच्छा करता है कि उसका कहीं आध्यात्मिक जीवन में विकास हो, ऐसा व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करने के प्रति एकनिष्ठ होता है, भगवान के भक्तों का संग करता है। ऐसे में ही किसी भगवान के शुद्ध भक्त के प्रति शरणागति होता है, अर्थात गुरु के प्रति स्वयं को पूरी तरीके से सरेंडर करता है, गुरु से दीक्षा लेता है और
जब भगवान के प्रति व्यक्ति की रुचि होती है, भगवान के प्रति अग्रसर होता है, तो भगवान के ही आशीर्वाद से गुरु मिलते हैं, गुरु के ही आशीर्वाद से भगवान मिलते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं और गुरु और कृष्ण के प्रसाद से ही भगवान और गुरु के प्रसाद से हमारे हृदय में भक्ति लता का बीज बोया जाता है। जैसा हमने पिछले एक सत्र में देखा था कि हम जैसे इस धरा पर रहते हैं, भौतिक स्थल पर रहते हैं, हमारे हृदय में गुरु और कृष्ण दोनों ही के प्रसाद से ही भक्ति लता का बीज बोया जाता है और यही भक्ति लता का बीज हमें वैकुंठ के धाम तक पहुंचाना होता है। कैसे? श्रवण और कीर्तन स्वरूप में हमें उस लता को या उस बीज को रोपना होता है, जल देना होता है। और ऐसे ही इस प्रकार सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है, उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। जब तक व्यक्ति स्वयं किसी कृष्ण भक्त की शरण नहीं लेगा, जो देखिए एक ऐसा गुरु जो आपको कहे कि आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी की भी पूजा कर सकते हो, किसी के भी शरण ग्रहण कर सकते हो, सब कुछ एक ही है, इस प्रकार का व्यक्ति वास्तविकता में आपको कह रहा है कि मद्रास जाने वाली ट्रेन में बैठ जाओ, आप पहुंच जाओगे दिल्ली। इस प्रकार के बहुत ही मूर्खताजनक व्यक्ति बात कर रहा होता है। वास्तविकता में वो बात आपको समझाने का प्रयत्न नहीं कर रहा है, वो कहीं न कहीं आपको छलने का प्रयत्न कर रहा है अथवा उस व्यक्ति को स्वयं को ही ज्ञान नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ पर सटीक शब्दों में बताते हैं कि किसी भगवत भक्त, भगवान श्री कृष्ण का भक्त के ही शरण में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि केवल वही व्यक्ति आपको वास्तविक जीवन के मार्ग पर ले जा सकता है। इस रुचि से आगे चलकर तो इस प्रकार के जब व्यक्ति शरणागति ग्रहण करता है, तब वह भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने में रुचि पैदा कर पाता है। जब तक उसे भगवान कृष्ण के प्रति श्रवण करने में रुचि प्रकट नहीं होगी, तब तक उसके हृदय में कृष्ण विराज नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण हमारे कानों से मुख्यतः हमारे हृदय में लीलाएं करने लगते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, अर्थात भगवान कृष्ण में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम में प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। यही आसक्ति जो भगवान कृष्ण के प्रति व्यक्ति में जागृत होती है, भगवान के प्रति प्रेम में जाकर के बदलती है और परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निरंतर लीन रहता है, अतः भक्ति की मंद विधि से प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। जब तक व्यक्ति भगवान के प्रति शरणागति नहीं लेगा या भगवान के भक्त की शरणागति नहीं लेगा, तब तक उसे भगवान के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो स्वयं भगवान के भक्ति के प्रति एक निष्ठ नहीं है, वो आपको भी बराबर का मार्ग नहीं दिखा सकता है। और ऐसा व्यक्ति जो स्वयं मार्ग नहीं दिखा सकता है, वो स्वयं किस दिशा जा रहा है आप क्या जानते हैं? और उसी प्रकार से वो आपके जीवन को किस दिशा ले जा रहा है आप क्या जानते हैं? इसलिए बहुत आवश्यकता है कि हम एक भगवत भक्त के प्रति शरणागति ले और भगवान के प्रति अपने प्रेम को विकसित करने का प्रयत्न करें, जिससे कि हमें भगवत धाम जाने का अवसर मिले और हम भगवान के प्रति अपने भक्ति को और ज्यादा बढ़ा सकें। आवश्यकता है कि हम नित्य श्रवण अर्थात भगवान के गुण रूप लीला आदि का हम श्रवण करते रहें और भगवान के कीर्तन करते रहे। कीर्तन अर्थात भगवान की कीर्ति का विस्तार करते रहे। कीर्ति का विस्तार किस प्रकार से होता है? भगवान का नाम जप करने से, नगर संकीर्तन करने से, या किसी दूसरे व्यक्ति को जो अभी तक भगवान के इस ज्ञान से अनभिज्ञ है, उसे इस प्रकार के ज्ञान से वांछित करवा के, उस प्रकार के
क्षमा कीजिए, उस ऐसे व्यक्ति को इस प्रकार के ज्ञान के सामने ला करके, इस ज्ञान से जोड़ करके व्यक्ति कीर्तन करता है। बहुत आवश्यक है कि हम ये काम अवश्य करें। आप सभी का इस सत्र में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के 11वें श्लोक के बारे में व्याख्या करेंगे। 11वां श्लोक एक बहुत ही सुंदर सा महत्वपूर्ण श्लोक है, आप इसे अवश्य पढ़िएगा। हरे कृष्णा।